हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर केतकी गुप्ता। आज हम बात करेंगे अस्थमा और उसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो अस्थमा बेसिकली एलर्जी की बीमारी होती है जिसमें सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं। जब हमारी सांस की नली में बाहर से कोई एलर्जेंस आ जाता है तो हमारी सांस की नलियां हाइपर रिएक्टिव हो जाती हैं और उनमें स्वेलिंग आ जाती है और इसी स्वेलिंग की वजह से वो बहुत ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करने लगती हैं और इसी बहुत ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होने के कारण सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं, उनका डायमीटर छोटा हो जाता है जिसके कारण पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये एलर्जेंस क्या होते हैं? ये एलर्जेंस से कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि जब हमारी सांस की नली में आते हैं तो उसके कारण अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जैसे कि स्मोकिंग, धूल मिट्टी के कण, पॉल्यूशन, अगरबत्ती का धुआं और ऐसे बहुत सारे एलर्जेंस होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ सिम्टम्स के बारे में। अस्थमा के पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? तो पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, सीने में जकड़न होगी, चेस्ट पेन होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा सीने में और पेशेंट को बहुत ज्यादा खांसी आएगी, बलगम बनेगा बहुत ज्यादा और कुछ एक तरह का साउंड भी आता है सांस लेते समय या खांसते समय, जिसे कि मेडिकल टर्म में वीजिंग साउंड बोलते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। फर्स्ट मेडिसिन इज आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम एक्यूट और क्रॉनिक दोनों केसेस के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। यदि पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, पेशेंट सांस लेते लेते बहुत ज्यादा थक रहा है और ठंडा पसीना आ रहा है, तो उस कंडीशन में आर्सेनिक एल्बम बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अलावा यदि पेशेंट पहाड़ों पे चढ़ रहा है या फिर सीढ़ी चढ़ रहा है या फिर नॉर्मल वॉकिंग करने में भी पेशेंट को तकलीफ हो रही है सांस लेने में, तो उस कंडीशन में भी आर्सेनिक एल्बम बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अलावा यदि पेशेंट को मैक्सिमम अस्थमा का जो अटैक है वो रात में आता है और या फिर किसी स्किन की प्रॉब्लम के बाद अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, तो उस कंडीशन में आर्सेनिक एल्बम बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन इज काली कार्ब। यदि पेशेंट एटमॉस्फेरिक चेंजेस के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जैसे ही मौसम बदलता है तो पेशेंट को खांसी आने लगती है, बलगम बनने लगता है, तो उस कंडीशन में काली कार्ब बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अलावा यदि पेशेंट को जब अस्थमा का अटैक आता है तो पेशेंट को लेटने में आराम नहीं मिलता है, पेशेंट को बैठने में आराम मिलता है, सिटिंग पोस्चर में आराम मिलता है, तो उस कंडीशन में भी काली कार्ब बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। नेक्स्ट मेडिसिन इज नेट्रम आस। यदि अस्थमा की प्रॉब्लम अर्टिकेरिया के साथ अल्टरनेटिवली आ रही है, मीन्स एक बार अस्थमा आ रहा है, फिर स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो रही है, मीन्स फिर उसके बाद अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कंडीशन में नेट्रम आर्स बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन इज सैम्युकस नाइग्रा। सैम्युकस नाइग्रा बच्चों में अस्थमा की बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। यदि बच्चा बार बार रात में जाग रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसे पसीना आ रहा है और वो सांस लेते लेते बहुत ज्यादा घबरा जाता है और इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है वो सांस लेते लेते कि उसके हाथ पैर कपकपाने लगते हैं और कुछ बोल भी नहीं पाता है, तो उस कंडीशन में सैम्युकस नाइग्रा बहुत ही अच्छा काम करती है। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।